Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. We all have seen that our Indian rupee has been falling as compared to the dollar. So what are the reasons behind it? How West Asia war has created impact on our Indian rupee? किस तरीके से रुपी डेप्रिशिएट करता है और यूएस डॉलर से ही हम क्यों कंपेयर करते हैं? मतलब क्या रीजन है कि हम यूएस डॉलर से ही कंपेयर करते हैं, क्यों किसी और अदर करेंसी से नहीं करते? अभी ऐसा क्या हो गया है कि इतना ज्यादा रुपी फॉल होने लग गया है? किस तरीके से हम इस चीज को सुधार सकते हैं? तो एवरीथिंग वी विल डिस्कस अबाउट दिस वीडियो। उसके पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डेप्रिसिएशन मतलब होता क्या है। देखिए डेप्रिसिएशन, देखो देयर आर टू टर्म्स, फर्स्ट वन इज डेप्रिसिएशन और एक होता है डीवैल्यूएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन। डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है कि हमारी करेंसी की वैल्यू कम होना एज कंपेयर टू द यूएस डॉलर। देखो दोनों का मतलब करेंसी की वैल्यू कम होना ही होता है एज कंपेयर टू यूएस डॉलर, बट डीवैल्यूएशन मतलब होता है कि गवर्नमेंट इंटेंशनली अगर हमारी करेंसी की वैल्यू कम कर रही है सो दैट इज डीवैल्यूएशन, बट ऑटोमेटिक ड्यू टू मार्केट कंडीशंस अगर हमारी रुपए की वैल्यू गिर रही है तो दैट इज डेप्रिसिएशन। तो अभी क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन क्यों हो रहा है? बिकॉज मार्केट कंडीशंस इस तरीके की अनसर्टेन बन गई ड्यू टू वेस्ट एशिया वॉर। उसके अलावा भी कई सारी चीजें, देयर आर मेनी रीजंस बिहाइंड इट, जिसकी वजह से हमारा रुपी जो है क्या हो रहा है, डिप्रिशिएट हो रहा है। ठीक है, ये तो हमने देखा। अब हम समझते हैं कि एक्चुअल में डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट चलता किस तरीके से है। तो देखिए ये चलता है पूरा डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर, डिमांड और सप्लाई। अब किस चीज की डिमांड? अब आप खुद ही देखो, अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, किसी चीज की अगर डिमांड बढ़ती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, और किसी चीज की मानो सप्लाई बढ़ती है तो इसका एक छोटा सा ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं। मानो घर परिवार में, रिलेशनशिप में, मानो आप किसी को बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हो, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हो, उसके लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब आप उसके लिए ऑल टाइम अवेलेबल हो, मतलब अपना सप्लाई आपने बहुत ज्यादा कर रखा है, तो ऑटोमेटिक आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वहां पे कम हो जाएगी। ठीक है, और वहीं आपको लोग बुला रहे कि नहीं आप आओ, आपके पास टाइम नहीं, फिर भी बुला रहे, अरे नहीं आपकी डिमांड है, आपको बुला रहे, यहाँ पे बुला रहे, तो ऑटोमेटिक आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो उसी तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारा डॉलर और रुपये का चल रहा है। जब भी डॉलर की डिमांड इंक्रीज होती है, ठीक है, डॉलर की डिमांड इंक्रीज होती है तो डॉलर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब रुपी का सप्लाई, ठीक है, रुपी का सप्लाई इंक्रीज होगा, रुपी का सप्लाई इंक्रीज होगा, सप्लाई अगर किसी को हम ज्यादा कोई चीज दे रहे हैं तो ऑटोमेटिक रुपी की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, तो दो तरीके कि रुपी का सप्लाई बढ़ना और डॉलर की डिमांड बढ़ना, दोनों का इंक्रीज होना ही है, और इसका अपोजिट करेंगे तो हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू डॉलर। तो ये अगर होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, रुपी डेप्रिशिएट करता है। अब ये क्यों होता है, इसके कई सारे कारण हैं। देखो एक तो हमारा सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंपोर्ट। अच्छा एक चीज और एग्जांपल से समझ लेते हैं डेप्रिशिएट का, कई सारे लोगों को नहीं पता होता है, मतलब इसका हम समझ लेते हैं। मानो आज अगर $1 अगर $1 के बराबर है, ठीक है, मानो $1 $1 के बराबर है, $1 $1 के बराबर है। अब ये $1 में $1 मिल रहा है, अब आने वाले टाइम पे मानो $1 में $50 मिले, मतलब आपको $1 खरीदने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे, $50, जो आप पहले $1 दे रहे थे। मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। उनका अगर उसी का अपोजिट देखोगे कि ये पहले $1 में $1 ले पा रहे थे, आज एक ही डॉलर में $50 ले पा रहे, मतलब ये वाली इसकी पावर क्या हो गई, बढ़ गई। मतलब यहाँ पे ये अप्रिशिएट कर गया और ये डेप्रिशिएट कर गया। ठीक है, दो टर्म होता है। तो अभी करंटली क्या हो गया है, 94 रुपीज हो गया है पर डॉलर, $1 94 रुपीज के बराबर हो गया है। और ऐसी सिचुएशन को देख के कई सारे लोग अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले टाइम पे हो सकता है 100 रुपीज तक भी पहुंच जाए ऐसी सिचुएशंस की वजह से। ठीक है, तो हमें डर है। 94 भी काफी ज्यादा होता है, जो एक टाइम पे पहले 50 हुआ करता था, 45 हुआ करता था, आज 94 पहुंच गया है। तो देखिए इंपोर्ट से कैसे बढ़ेगा। इंपोर्ट हम अगर कोई भी चीज करते हैं तो वो हम करते डॉलर में, क्योंकि मार्केट में हर जगह हर चीज हम डॉलर में ही ट्रेड कर रहे हैं कंपेयर टू द इंडियन रुपी, क्योंकि इंडियन रुपी हर जगह एक्सेप्टेड नहीं है। हम कहीं पे भी इंडियन रुपए से नहीं कर सकते। हर जगह आप देखोगे कोई भी चीज, हम ऑयल सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, मोर देन 85% हमारा क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, तो वो करते हैं हम डॉलर में। हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स हम इंपोर्ट करते हैं, वो करते हैं हम डॉलर में। ऐसे हम कई सारे फर्टिलाइजर्स अगर इंपोर्ट कर रहे हैं वो हम उसमें कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स इंपोर्ट कर रहे हैं डॉलर में कर रहे हैं। मतलब आप समझो कि वो उसकी प्राइस मानो यही रहेगी, $1 ही है। तो आप जैसे $1 में एग्जाम्पल ले लेते, 1 लीटर ऑयल इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, $1 में 1 लीटर ऑयल इंपोर्ट कर रहे हो। अब ये
क्या होगा यहाँ पे, अगर हमारा इंपोर्ट बढ़ेगा और यहाँ पे रुपये की प्राइस कम होगी तो हमें ज्यादा रुपये देना पड़ेगा, और जितना ज्यादा रुपये का सप्लाई बढ़ेगा, तो रुपये का सप्लाई बढ़ेगा, रुपये का सप्लाई बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, रुपये की वैल्यू कम होगी। रुपये की वैल्यू कम होगी किसके कंपैरिजन में कम होगी, डॉलर के कंपैरिजन में, मतलब डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी। हमें जितना ऑयल खरीदना होगा उतने ज्यादा हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, उतनी ज्यादा डॉलर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मानो आपके पास 100 रुपए है, 50 रुपए का $1 है, तो आपको जितना ऑयल खरीदना होगा इतने ज्यादा डॉलर खरीदने पड़ेंगे पहले, फिर डॉलर में आप उधर से वो करोगे ट्रेड, तो आपको ज्यादा रुपए देना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे जैसे इसकी प्राइस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अभी आप क्या कर पाओगे, यहाँ पे $2 खरीद पाओगे। 50 रुपए का अगर $1 है तो $2 खरीद पाओगे। वहीं अगर इसकी प्राइस 100 रुपए हो गई तो अब आपको 100 रुपए में $1 ही मिल रहा है, मतलब आपको अपना पैसा दुगना हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे रुपए की सप्लाई क्या कर रहे हो आप, बढ़ा रहे हो। रुपए की सप्लाई बढ़ेगी तो डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी और हमारे रुपए की वैल्यू कम हो जाएगी। उसी तरीके से हमारा जितना ज्यादा इंपोर्ट रहेगा, जितना ज्यादा हम चीजें खरीदेंगे, इतना ज्यादा हमें डॉलर की डिमांड करनी पड़ेगी और इतना ही ज्यादा हमें रुपए का सप्लाई करना पड़ेगा। डॉलर की डिमांड, रुपए का सप्लाई, दोनों किस चीज को अंजाम देते हैं, हमारे रुपए की वैल्यू कम कर देते हैं। तो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। भले हम कह ले हम इतनी सारी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कई सारी चीजें हम कर रहे हैं, लेकिन स्टिल हमारी डिपेंडेंस मोस्ट ऑफ द चीजों के लिए दूसरे नेशंस के ऊपर ही है आज भी। और जो बड़ी बड़ी चीजें हैं जो हमारे देश को चलाने में बहुत ज्यादा जरूरी है, उनका इंपोर्ट हम करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है और रुपए की वैल्यू कम हो जाती है। अब डॉलर इतना सिग्निफिकेंट क्यों है, क्यों वर्ल्ड में हर कोई डॉलर को ही एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसका रीजन है कि डॉलर मतलब ऑलरेडी मार्केट में पहले से ही, मतलब जो यूएसए ने अपना एक हेजेमनी बना रखा है, उसकी वजह से हर जगह मार्केट में हर जगह डॉलर का ही ट्रेड होता है। हम मानो रुपये को इंक्रीज कर भी दे तो कैसे करेंगे, मानो हम ईरान से अगर ऑयल खरीद रहे, हम दे दे उसको रुपये, अब ईरान किसको रुपये देगा, रुपये रख के, क्योंकि कोई और तो एक्सेप्ट कर नहीं रहा वहां पे रुपये को। तो इस वजह से हमारा रुपये हम ज्यादा सेल कर नहीं सकते, हर जगह रुक जाता है। चलो तो और देख लेते हैं। एक तो इम्पोर्ट ट्रेड डेफिसिट भी अगर हमारा है नेशंस के साथ तो वो भी हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसके बाद एक होता है कि हमारे रुपए की वैल्यू कम करना, जब हमारे देश से जो एफडीआई है, मतलब हमारे देश में जो लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है, अगर वो हमारे देश से निकाल लेते हैं बाहर, क्योंकि जब अनसर्टेनिटी वाली सिचुएशन आती है ना, सब सोचते हैं कि हम अपने चीज को अपने पास रख ले, या फिर ऐसा कि उन्हें इसके हमारे देश में इन्वेस्ट करने के अलावा कहीं और ज्यादा फायदा मिल रहा हो। कैसे मिल सकता है, जैसे मानो यूएस के कोई इंसान है, कोई लोग है, उन्होंने हमारे देश में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है, हमारे देश में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, मतलब डॉलर हमारे देश में उन्होंने दे रखा है। अब क्या हुआ कि यूएस ने अपनी जो बैंक है, सेंट्रल बैंक, उसकी जो फेड बैंक है, मतलब फेड का इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। फेडरल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, इंटरेस्ट बढ़ गया, मतलब अगर जिन लोगों ने हमारे देश में इन्वेस्ट करा है, मानो 100 रुपए इन्वेस्ट करे, अगर उनको 100 रुपए पे एक साल में मानो 102 रुपए मिल रहे थे, और अगर यूएस उन्हें एक दिन में, मतलब एक साल में 104 रुपए दे, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो वो क्या सोचेंगे, ये काम करते, इंडिया से पैसा निकाल लेते और कहाँ लगा देते, हमारे देश की फेडरल बैंक में डाल देते, क्योंकि यहाँ से हमें ज्यादा फायदा मिल रहा है। तो ऐसा जब करता है यूएस, अपना जब फेड का इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, तो इसमें क्या होता है, लोग हमारे देश से पैसा निकालते हैं और वहां की बैंक में जमा कर देते हैं। और हमारे देश से अगर पैसा निकालेंगे, मतलब हमारे रुपये की वापस से सप्लाई बढ़ेगी और डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि डॉलर वो लेके चले जाएंगे। हमारे देश में जितना डॉलर रहेगा उतना ज्यादा हमारे रुपये की वैल्यू रहेगी, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और देख लेते हैं हम यहाँ पे कि करंटली व्हाट हैज हैपेंड, दैट रुपी हैज बीन इक्वल टू 94 रुपीस किसके बराबर हो गया है, $1 के बराबर हो गया है। ये हमने कहीं, मतलब अगर हम पिछला 2020 देखें तो 2020 तक 75 रुपए था, 75, मतलब अभी के कुछ 5-6 साल में 94 तक पहुंच गया है। इसका कारण क्या है, एक तो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, जिस तरीके की लड़ाई वगैरह चल रही है, प्राइस ऑयल की बढ़ती जा रही है क्योंकि ऑयल की डिमांड भी बढ़ रही है यहाँ पे। उसके बाद कैपिटल आउटफ्लोज, हमारे देश से लोग पैसा बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, ये कुछ कारण है। उसके साथ ही हमने देखा कि डेप्रिसिएशन बता दिया आपको, वैल्यू ऑफ करेंसी कम होना, जैसे पहले 80 में $1 मिलता था, अब वो 94 में मिल रहा है, मतलब रुपये क्या हो रहा है, हमारा कमजोर हो रहा है एज कम्पेयर टू डॉलर, बिकॉज डॉलर इज इंक्रीजिंग, डॉलर हैज बीन इंक्रीजिंग। और अप्रिसिएशन मतलब वही अपोजिट, कि हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग हो जाना। और डेप्रिसिएशन अप्रिसिएशन होता किस तरीके से है, वैसे तो आपको बता दिया, बट यहाँ पे देखो, व्हेन डू रुपी डेप्रिशिएट, कब होगा, व्हेन डिमांड फॉर डॉलर इंक्रीजेस, बताया था अभी, डिमांड जो है डॉलर की इंक्रीज होगी और सप्लाई जो है रुपी का इंक्रीज होगा।
सप्लाई ऑफ रुपी इंक्रीजेस, तब क्या होगा, रुपी डेप्रिशिएट करेगा। और रुपी अप्रिशिएट कब करेगा, जब हमारे रुपी की डिमांड बढ़े। रुपी की डिमांड कब बढ़ेगी, जब हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। हम जितना एक्सपोर्ट करेंगे तो लोग हमें पैसा देंगे, हमारे रुपी को चाहेंगे, क्योंकि हम ट्रेड काहे में करेंगे, हमें तो रुपी दो आप लोग, हमें रुपया चाहिए, तो वो हमें रुपी देंगे। हमारे रुपी की अगर मानो डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक हमारी करेंसी अप्रिशिएट करेगी। और डॉलर इनफ्लो जो है, हमारे देश में डॉलर ज्यादा आएगा तो भी हमारे रुपये की वैल्यू बढ़ेगी। जब हमारे देश से डॉलर लेके जाते हैं लोग तो हमारे रुपये की वैल्यू कम होती है। अगर जितना ज्यादा डॉलर रहेगा इतना अच्छा है हमारे पास। मतलब इंपोर्ट इंक्रीज तो रुपी फॉल्स, एक्सपोर्ट इंक्रीज तो रुपी राइजेस। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम भी होगा तो भी हमारा रुपये क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, जो अभी आप लोगों को समझाया एग्जाम्पल से। और डॉलर क्यों इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड में, बिकॉज ग्लोबल रिजर्व करेंसी, हर देश में जो एक रिजर्व करेंसी है दैट इज डॉलर। हर कोई ट्रेड करता है डॉलर में, बड़ी बड़ी चीजों का, हर चीज का। मतलब ऑयल ट्रेड में यही यूज हो रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट में यही हो रहा है, फॉरेक्स में अगर कोई रखते हैं तो डॉलर को रखते हैं। तो हम डॉलर से ही क्यों कंपेयर करते, क्योंकि सबसे ज्यादा ग्लोबल ट्रांजैक्शन में अगर कोई करेंसी यूज होती है तो वो है डॉलर। अभी बोला था किसी चीज की ज्यादा डिमांड रहेगी तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और उसी से फिर हम कंपेयर करेंगे, तो इसकी ज्यादा डिमांड रहती है हर जगह। इवन इंडिया भी हमेशा इंपोर्ट करता है तो काय में करता है, डॉलर में। तो इसीलिए जो है सबसे अच्छा, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सचेंज रेट माना जाता है डॉलर को। अब रीजंस फॉर रुपी फॉल, अब रुपया जो गिर रहा है अभी, क्या रीजन है? फर्स्ट वन इज हाई ऑयल इंपोर्ट, बिकॉज वी आर इंपोर्टिंग मोर देन आर 85% ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ क्रूड ऑयल बाहर से। तो जितना ज्यादा इंपोर्ट करेंगे इतना ज्यादा हम क्या कर रहे हैं, डॉलर की डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, रुपये का सप्लाई बढ़ा रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारी रुपये डेप्रिशिएट करेगी। ऑयल प्राइस डॉलर में है, वही यहाँ पे बताया। यूएस का इंटरेस्ट रेट अभी बताया था, अगर वहां की फेडरल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी तो हमारे देश में जिन लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा था पैसा, वो यहाँ से निकाल के वहां ले जाएंगे। हमारे देश से डॉलर लेके जा रहे हैं, हमारे रुपये का सप्लाई बढ़ा के जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा रुपये डेप्रिशिएट करेगा, मतलब कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है। ट्रेड डेफिसिट, अगर हमारे इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से तो डॉलर की डिमांड हम ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि इंपोर्ट कर रहे हैं मतलब हम बाहर से सामान ले रहे हैं, तो उसके लिए हमें डॉलर बाहर देना पड़ेगा। एक तो हमारे देश से डॉलर जा रहा है, डॉलर की हम डिमांड कर रहे हैं, रुपये का हम सप्लाई कर रहे हैं। अनसर्टेनिटी अगर होगी तो हर कोई सेफ एसेट रखने की कोशिश करेगा, डॉलर रखने की कोशिश करेगा अपने पास, ठीक है। तो ये कुछ कारण है। अब वेस्ट एशिया की वजह से अभी क्या हो गया, ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया को ज्यादा डॉलर चाहिए ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए। साथ ही शिपिंग, सप्लाई चेन जो भी डिसरप्ट हो रहा है, हर जगह हमारा पैसा ज्यादा लगेगा, और हर जगह पैसा काय में देना पड़ता है, डॉलर में, तो उसकी वजह से प्राइस बढ़ जाती है, तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है, उसकी वजह से रुपये कमजोर हो रहा है। और रुपये डेप्रिसिएशन का हमारे देश में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो फर्स्ट वन इज द इन्फ्लेशन राइजेस। इन्फ्लेशन कैसे होगा, देखो हमने बाहर से, मानो एग्जाम्पल ले रहे हैं, मानो हमने एक बैग $1 में मंगवाया था, ठीक है। एक बैग मान लो, एक बोतल मान लो, कुछ भी, जो भी सामान हम इंपोर्ट कर रहे हैं, पहले हम $1 में मंगवा रहे थे, तो हमने, हमारे देश में जब वो बिक रहा था तो हम उसको 50 रुपए दे के आसानी से खरीद पा रहे थे, ठीक है। हम आसानी से 50 रुपए दे के खरीद पा रहे थे। अब क्या हो गया, रुपये डेप्रिशिएट कर गया, मतलब $1 जो है बराबर हो गया 100 रुपए के। अब सोचो वो बैग मानो $1 का भी है अभी भी, बट अब क्या आपको वो बैग मिलेगा, क्योंकि रुपये की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 100 रुपए हो गई। तो हमने क्या करा, 100 रुपए में, अब डॉलर तो वही है ना, तो हमारे देश से जब हमने खरीदा होगा तो हमने कितने रुपए दिए होंगे $1 के लिए, 100 रुपए। तो अब हमारे देश में वही प्रोडक्ट कितने रुपए में देना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा हमें 100 रुपए में। मतलब पहले 50 रुपए देने पड़ रहे थे उसी $1 के लिए, मतलब उसी एक बैग के लिए, और अब वो बाहर से तो $1 में आया, लेकिन हमने जब खरीदा हमने तो 100 रुपए दिए होंगे ना $1 के लिए, तो अब हमें 100 रुपए देना पड़ रहा है। मतलब क्या हो गया, उस एक बैग की प्राइस बढ़ गई। बाहर भले वो $1 ही है अभी भी, लेकिन हमारे रुपये की वैल्यू कम होने की वजह से हमें क्या हो गया, हमारे लिए वो महंगा हो गया। मतलब इससे क्या बढ़ गया, हमारे देश में इन्फ्लेशन बढ़ गया, मतलब हमारे देश में प्राइसेस इंक्रीज हो गए। यही है कि फ्यूल, इलेक्ट्रॉनिक, इंपोर्ट्स, मतलब ये जो भी हम खरीद रहे हैं, रुपये की वैल्यू कम होने की वजह से हमारे देश में उनकी प्राइसेस बढ़ जाती है। ट्रेड डेफिसिट हमारा और वर्सन हो गया। मतलब पहले मानो आपको $50 का ट्रेड डेफिसिट है, $50 बिलियन, जो भी एग्जाम्पल ले रहे हैं, $50 बिलियन का आपका ट्रेड डेफिसिट है। तो अब $1 मानो 50 रुपए का था, तो वही आपको इतने पैसे देने पड़े थे, मतलब $1 अब 100 रुपए का हो गया। तो अब आपको डेफिसिट में इतना पैसा देना पड़ेगा, डबल ही हो गया उसका। मतलब 50 का आपको अराउंड 100 बिलियन के हिसाब से देना पड़ेगा, मतलब अभी इसके बराबर था, इतना हो गया, डबल देना पड़ रहा है। तो हमारा ट्रेड डेफिसिट भी काफी खराब हो जाता है।
फॉरेन डेट हमारे एक्सपेंसिव हो जाते। मानो आपने किसी देश से लोन ले रखा था, ठीक है, लोन ले रखा था, आपने जब लिया था लोन तब $1 50 के बराबर था। यही एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। $1 50 का था, आपने $10 का लोन लिया था, ठीक है, किसी देश से $10 का लोन लिया था, कितने में? 500 रुपए में, 500 रुपए में आपने लोन लिया था। अब देखो आपको चुकाना है, मानो उसने बिना इंटरेस्ट के ही मान लिया हमने अभी के लिए कि बिना इंटरेस्ट रेट के आपको $10 चुकाना है, $10 देना है। अब आपको डॉलर खरीदने के लिए कितना रुपया देना पड़ेगा? 100 रुपए देना पड़ेगा। मतलब पहले जो $1 50 का आ रहा था, अब 100 का आ रहा है, तो $10 के लिए आपको 1000 रुपए देना पड़ेगा। सोचो, हम बिना इंटरेस्ट के भी अगर दे रहे हैं, वहां पे $10 ही लिए तो $10 ही वापस दे रहे उस देश को, बट आपके पैसे क्या हो गए? यहाँ पे डबल हो गए। तो ऐसे क्या होता है कि डेट जो भी है, हमने जो फॉरेन से डेट ले रखा है, वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे महंगा हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ ही पॉजिटिव इम्पैक्ट। बट देखो, क्या ये डेप्रिसिएशन जो हो रहा है हमेशा हमारे देश के लिए खराब ही रहता है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। समटाइम्स इट इज यूजफुल फॉर अस, बेनिफिशियल फॉर अस। कैसे? हमारे एक्सपोर्ट सस्ते हो जाएंगे। एक्सपोर्ट सस्ते कैसे हो जाएंगे? देखो, वही अपोजिट कर लो इसका, कि मानो हमारे देश से कोई सामान खरीद रहा था, यूएसए ही समझ लो, कि पहले वो $1 देके हमारे देश से एक जो मानो पानी की बोतल है वो 50 रुपए में खरीद रहा था, ठीक है, $1 देके वो 50 रुपए में खरीद रहा था। हमारे देश में उस एक बोतल की कीमत 50 रुपए है। एक बोतल की कीमत क्या है? 50 रुपए है। अब जो है वो $1 ही देगा, लेकिन 50 की जगह वो क्या मतलब 2 बोतल खरीद पाएगा ना, 50-50 रुपए वाली 2 बोतल खरीद पाएगा। मतलब अब उसे क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है, क्योंकि अब रुपए की कीमत 100 रुपए हो गई है। अब उसे क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। फायदा होगा तो वो और ज्यादा खरीदेगा, मतलब उसे चीजें सस्ती मिल रही है, तो हमारा एक्सपोर्ट सस्ता हो जाएगा, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, लोग खरीदने की कोशिश करेंगे। यही चाइना की पॉलिसी है। चाइना जानबूझ के अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट करता है, मतलब डिवैल्यूएट करता है, जिससे क्या होगा कि उसका एक्सपोर्ट बढ़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग तो करता है, इसीलिए लोग उसकी चीजों को सस्ता खरीद पाते। आईटी एंड सर्विस सेक्टर को गेन हो जाएगा थोड़ा। तो ये हमेशा बेड नहीं होता है, एक्सपोर्ट के लिए अच्छा होता है। हमारे इंडियन गुड मार्केट में ग्लोबली अच्छे से कॉम्पीट कर पाते हैं। बट प्रॉब्लम कब अराइज होती है कि फॉल काफी ज्यादा और अनकंट्रोल्ड लेवल पे हमारा रुपये मानो एकदम से गिरता गिरता जा रहा है, कि ऐसा मतलब रुपये ऐसे करते करते 100, 150 ऐसा कुछ पहुंच जाए, तो वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। बट थोड़ा बहुत ठीक रहता है। अब नाउ व्हाट इंडिया कैन डू टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आवर करेंसी। क्या कर सकता है इंडिया? अभी एक तरीका बताया था, एक्सपोर्ट बढ़ाना। अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा हमारा तो क्या होगा? हम जितना एक्सपोर्ट करेंगे मतलब हमारे रुपए की वैल्यू बढ़ेगी, रुपए की वैल्यू बढ़ेगी तो, और मतलब रुपए की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो रुपए की वैल्यू बढ़ेगी। तो हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना है, ये बूस्ट एक्सपोर्ट। और एक्सपोर्ट कब बढ़ा सकते हैं हम? कब एक्सपोर्ट बढ़ेगा हमारा? जब हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। व्हेन वी इंक्रीज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आवर नेशन, जब हम बनाएंगे सामान तभी तो हम एक्सपोर्ट करेंगे ना। हमारे देश में ही कुछ नहीं है तो हम क्या भेजेंगे बाहर? पहले हमें क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा, हमें मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम एक्सपोर्ट को बढ़ा पाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस का एक्सपोर्ट, ये हमें हमारे देश में बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम क्या करेंगे? एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। उसके बाद आरबीआई क्या कर सकती है कि डॉलर जो उन्होंने रिजर्व में रख रखे उनको सेल करे, मतलब डॉलर का सप्लाई करे। डॉलर का सप्लाई करेंगे, जैसे हमारा रुपये का सप्लाई हो रहा था तो वैल्यू कम हो रही थी, जैसे डॉलर का सप्लाई करेंगे, मार्केट में थोड़ा डॉलर लाए तो हमारी वैल्यू थोड़ी बढ़ेगी। ऑयल डिपेंडेंसी हम कम करें, कि हम दूसरे नेशन से जितना ऑयल ले रहे हैं, जितना लेंगे उतना हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट, क्योंकि इतनी हम डॉलर की डिमांड करेंगे। अगर कम करेंगे हम लेना तो उससे क्या होगा कि रुपये हमारा सही रहेगा। हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाए, इथेनॉल ब्लेंडिंग की तरफ जाए, एनर्जी का हम चेंज करें, ट्रांजिशन करें एनर्जी का। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हम बढ़ाएं, मतलब हमारी पॉलिसीज को स्टेबल बनाएं, सही इंटरेस्ट रेट रखें ताकि लोग हमारे देश में इन्वेस्ट करें, ताकि डॉलर हमारे देश में आए, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाए। रूपी ट्रेड, हम ट्रेड करें रूपी में डॉलर की जगह, जैसे रशिया हो गया, जो हमारे पार्टनर्स है, जो हमसे कर सकते हैं, जो मतलब यूएसए के दुश्मन है, जो नहीं चाहते कि डॉलर में ट्रेड करना है, उन सभी के साथ हम काय में ट्रेड करें। जैसे ब्रिक्स नेशन हो गए, ठीक है, हम उससे काय से ट्रेड में काय में ट्रेड करें? रूपी में करें, ताकि हमारा रूपी भी जिस तरीके से डॉलर मार्केट में चलता है, हमारा रूपी भी चले मार्केट में। जितना हमारे रूपी की डिमांड बढ़ेगी, ऑटोमेटिक हमारा रूपी एप्रिशिएट करेगा। और वो कब बढ़ सकता है? जब हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे, क्योंकि लोग जब हमसे सामान खरीदेंगे, उनको जब जरूरत होगी सामान की, तो डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि हम रुपये में ट्रेड करें। और ऐसे जब पूरा सर्कल बन जाएगा, कई सारे नेशन इंक्लूड हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिक रुपये बढ़ने लग जाएगा। अभी 1-2 नेशन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मानो किसी एक नेशन ने ले भी लिया, हम मानो रशिया ले लेता है रुपये,
ठीक है, या फिर मानो ईरान ने ले लिया रुपी, अब वो किसको देंगे, मानो दूसरे नेशन ले ही नहीं रहे उनसे रुपी, तो क्या करेंगे उसका, सिर्फ इंडिया से कर सकते हैं उसमें, बाकी और कोई नेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ऐसे हमें ग्रुप बनाना पड़ेगा कि सब एक्सेप्ट करें। तो हमने देखा कि कई सारी चीजों मल्टी फैक्टर फिनोमिना है, लाइक ऑयल डिपेंडेंसी, ग्लोब का जियो पॉलिटिक्स, कैपिटल फ्लो, देयर आर मेनी थिंग्स विच आर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ आवर करेंसी। ये जो है अभी वेस्ट एशिया का टेंशन, स्ट्रॉन्गर यूएस डॉलर, ये सारी चीजें बढ़ रही है, बट हम यहाँ पे अगर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाएं, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाएं, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएं, देन डेफिनेटली वी विल बी एबल टू डील विद दिस सिचुएशन। तो यही है रुपये के डेप्रिसिएशन के बारे में, किस तरीके से वेस्ट एशिया से कनेक्टेड है, किस तरीके से इंपोर्ट से कनेक्टेड है और किस तरीके से हम इसका सुधार कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। और अगर आप एसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं तो नेक्स्ट बैच इज अबाउट टू स्टार्ट इन द मंथ ऑफ अप्रैल, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं दिए हुए नंबर पर और इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।